नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज़ में। आज के प्रमुख खबरों की ओर रुख करेंगे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है। इस अवसर पर रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास को ओपन हाउस में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करने के लिए किसी भी पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना किसी परमिशन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर सकता है। जानकारी के अनुसार जन्मदिन पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता की मांग पर ओपन हाउस किए जाने का फैसला लिया गया है। और इधर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंच गई हैं। पुरंदेश्वरी यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित हल्ला बोल आंदोलन में शामिल होंगी। आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पुरंदेश्वरी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और नेताओं से चर्चा करेंगी। वहीं आज दोपहर पत्रकार वार्ता को संबोधित भी करेंगी। राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कल देर शाम तक कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चली। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले महारैली के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस द्वारा किए गए गौरव यात्रा की रिपोर्ट भी मांगी गई है। बैठक के बाद जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि सीएम बघेल के साथ सभी मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता दिल्ली जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से 3000 से भी अधिक कार्यकर्ता दिल्ली कूच करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, मोदी साहब ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। 8 सालों में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, मगर आज देश का बेरोजगारी आप दर देख लीजिए। पूरे देश में जहां 8% बेरोजगारी दर है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों योजनाओं के कारण बेरोजगारी दर 0.8% है। पूरे देश में सबसे कम है। इसका मतलब साफ है, हमारी सरकार की नीतियां, योजनाएं, उपलब्धियों के कारण कम बेरोजगारी दर है। तो सबसे पहले तो युवा कांग्रेस के साथियों को केंद्र की मोदी सरकार के विरोध करना चाहिए थे। उसके साथ साथ 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में जो महंगाई के बारे में हल्ला बोल नुक्कड़ सभा आयोजित हो रही है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। उसके साथ 4 सितंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में जो महंगाई के विरुद्ध हल्ला बोल कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। उसके साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू हो रही है, उसके बारे में आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। और प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त यानी कल बुधवार को बड़ा हल्ला बोल आंदोलन करने जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो इस आंदोलन में 1 लाख से भी अधिक युवा शामिल होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में रायपुर स्थित सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। घेराव से पहले धरना स्थल पर आम सभा भी आयोजित की जाएगी, जहां भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अगस्त को 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। गृह मंत्री शाह यहां दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और भाजपा नेताओं से चर्चा कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दिशा निर्देश भी देंगे। जानकारी के अनुसार गृह मंत्री शाह अपने दौरे के दौरान समाज के मुख्य व्यापारियों और सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री के आगमन को लेकर जल्द ही मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 27 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाना है। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अब तक के कामों से जुड़े विभिन्न आयोजन किए जाएंगे।
इस कार्यक्रम में 1500 से भी अधिक नागरिक मौजूद रहेंगे। सोमवार को नया रायपुर स्थित महानदी भवन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और छत्तीसगढ़ के सभी 10 मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कॉलेज प्रबंधन में स्टाफ की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही दवाइयां न मिलने और भर्ती में होने वाले विलंब को लेकर भी समीक्षा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस बैठक में पहुंचे मंत्री सिंहदेव ने बैठक में हुए तमाम चर्चाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने स्वाइन फ्लू को लेकर जागरूक करते हुए समय पर इलाज कराने की सलाह भी दी। स्वास्थ्य विभाग में आज 10 मेडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक थी। वहाँ प्रबंधन की स्थिति, स्टाफ की स्थिति, जो पैसे जा रहे हैं उनके उपयोग की स्थिति, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, ये मीडिया में भी बार बार बात आ रही है, क्या कारण है, क्या वजह है, या वाकई में दवाई की कमी है। तृतीय चतुर्थ वर्ग के 3000 से ऊपर पद आए हैं। इनकी जो 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भर्ती, इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है, इन बातों की पूरी गहन समीक्षा की गई और उसी प्रकार से डायरेक्शंस दिए गए। इलाज के दरमियान कुछ चीज़ों की कमी है, इसकी भी बातें समय समय पर सामने आती हैं। मेकाहारा में कहीं फिल्म नहीं मिलना, कहीं मेकाहारा और डीकेएस के बीच में अगर एक जगह आपने सीटी स्कैन कराया तो उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही, वहाँ फिर से सीटी स्कैन कराना, कुछ छोटी बड़ी व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं। ये जितनी बातें थीं उसके संदर्भ में आज 10 मेडिकल कॉलेज के डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट इनके साथ बैठे। कठिन रहता है, इसमें व्यक्तिगत व्यवहार काफ़ी मायने रखता है और हम अगर ये मान लेते हैं कि कोई बीमारी अब चली गई, हमारे को दोबारा नहीं लगेगी, होगी नहीं हमको बीमारी, तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। इसका बीमारी का रोक देना ये अत्यधिक कठिन होता है कि कोई बीमारी हो ही ना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्वाइन फ्लू अगर है, उसका प्रबंधन हो सके, टाइम से हो सके। इस साल दुर्भाग्य से कुछ मृत्यु भी हुई हैं स्वाइन फ्लू से, तो लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना, समय से वो अस्पताल आ जाएं, ये जागरूकता देना प्रयास किया जा रहा है कि जान की नुकसान ना हो। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और आईटीआई जैसे कोर्सेज। कॉल करें। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत श्रीमती सुनीता सत्येंद्र कौशिक, महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर ग्रामीण। सत्येंद्र कौशिक, पूर्व सांसद प्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ के निवासियों को जय जोहार। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज छत्तीसगढ़ के लाडले सपूत और हम सबके प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन है। भूपेश है तो भरोसा है, इस बात को चरितार्थ करने वाले मुख्यमंत्री महोदय को छत्तीसगढ़ स्पा वेलफेयर एसोसिएशन के मैं अध्यक्ष जयदीप बनर्जी, मैं और मेरे संस्था की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप दीर्घजीवी रहे एवं सदैव स्वस्थ रहे। आज भगवान से हम सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। सबको मिल रहा न्याय, आगे बढ़ रहा प्रदेश। जुग जुग जियो माटी पुत्र भूपेश। विनीत एजाज ढेबर, महापौर नगर निगम रायपुर। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जिला जन्मदिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। विनीत सुशील सन्नी अग्रवाल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को डिवाइन अर्थ परिवार की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृषि क्षेत्र में किए गए आपके मार्गदर्शन द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं। डिवाइन अर्थ भी आपके मार्गदर्शन से लोगों को शुद्ध आहार से जोड़ने का कार्य कर रहा है। आशा करते हैं कि आपकी दूरदृष्टि से राज्य और उन्नति की ओर बढ़े। दाऊजी संगड़बो, नया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने
गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसोहे, हसिया बाली हाथ मसोहे किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी पखारे माँ, जुग जुग लेते यहाँ सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वापस खबरों की ओर रुख करेंगे। तो आज प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का जन्मदिन है। आइए उनके राजनीतिक सफर के बारे में इन तस्वीरों के माध्यम से कुछ जानते हैं।
और इधर बेमेतरा जिले के प्राथमिक शाला अंधियार खोर के 9 बच्चों की कृमि की दवा खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई है और उल्टी, दस्त और पेट दर्द होना शुरू हो गया है, जिसके बाद सभी बच्चों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी सभी बच्चों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। घटना की सूचना पाते ही संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे अस्पताल पहुंचे और सभी बच्चों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल भी अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना और प्रशासन से दवाई वितरण को लेकर जांच की मांग की। और इधर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक बार फिर से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की मांग महंगाई भत्ता व केंद्र सरकार के 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की है। इसी कड़ी में कांकेर जिले के पखांजूर तहसील के भी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में चले गए हैं और शासन से अपनी ये 2 सूत्रीय मांग पूर्ण कराने की मांग कर रहे हैं। जैसे हम शासन के, सरकार के अभिन्न अंग हैं, क्यों हमें आज रास्ते पर बैठना पड़ रहा है? ये संदेश उनके पास पहुंच रही होगी कि हम यहाँ अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। हमें लड़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुखिया को इस प्रकार से होना चाहिए कि वो अपने सारे अंग को, अपने सारे विभाग को सही तरीके से पालन पोषण करे, किसी को सड़क पे ना आना पड़े। नियम के तहत हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है और चौथा धरना प्रदर्शन चल रहा है अनिश्चितकालीन के लिए। इसके पहले 1 दिवसीय हुआ, इसके पहले हमने अल्टीमेटम दिया 1 दिवसीय, उसके बाद 5 दिवसीय 25 से लेकर 29 जुलाई तक, और गवर्नमेंट को हमने लंबी समय दी वार्तालाप के लिए, लेकिन वार्तालाप निराशजनक रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बिल्कुल जो निराशजनक कर दिया है। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध कबाड़ से भरे ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अवैध कारोबार, नशा आदि पर लगाम लगाने की मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम के तहत पुलिस लगातार वाहन चेकिंग करती है। इसी दौरान कल वाहन चेकिंग के समय पुलिस ने कबाड़ से भरे ट्रक को रोककर चालक से पूछताछ की और वैध दस्तावेज नहीं दिखाने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। जब्त कबाड़ की कीमत 7,59,000 रुपये आंकी गई है। और इधर धमतरी पुलिस मुख्यालय में फिंगरप्रिंट कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी थाने चौकी के अधिकारी, कांस्टेबल, विवेचक और CCTNS के ऑपरेटर शामिल हुए, जहां फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट राकेश नरवरे ने पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों को फिंगरप्रिंट कैसे लेते हैं इसकी जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार SP सर के गाइडेंस में जिले में फिंगरप्रिंट के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी थानों के जो विवेचक हैं, ASI, हेड कांस्टेबल, इन सबको बुलाया गया था और फिंगरप्रिंट कैसे लिया जाता है इस संबंध में ट्रेनिंग दी गई थी। जन चौपाल और ग्राम चौपाल के बारे में आपने सुना ही होगा। इसी तर्ज पर अब दुर्ग पुलिस चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस ने जिले के पाटन क्षेत्र के कुल 7 जगह पर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां आम जनों को साइबर ठगी, यातायात नियम की जानकारी दी। इसके साथ ही महिला संबंधी अपराधों के संबंध में जागरूक करने और आसपास के क्षेत्र में हो रहे गैर कानूनी कार्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस ने यहां सहयोग की अपील भी की। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस थाना होता है, गांव काफ़ी संख्या में होते हैं, हर जगह पुलिस का पहुंच पाना संभव नहीं होता। एट ए टाइम पेट्रोलिंग भी हो नहीं पाती, गांव देहात रिमोट इलाके होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस की पहुंच आम जनता तक, लोगों तक हो सके, इसलिए ग्रामीण चौपाल कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से लोगों के बीच पुलिस जाए, वहाँ का त्वरित निराकरण करे वहाँ पर की शिकायतों का, और वहाँ पब्लिक की सुने। कुल मिलाकर बेसिक पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करना है सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए VIP न्यूज। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा, जतन, सरोकार। छत्तीसगढ़ सरकार। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत श्रीमती सुनीता सतेंद्र कौशिक, महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर ग्रामीण। सतेंद्र कौशिक, पूर्व सांसद प्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ के निवासियों को जय जोहार। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज छत्तीसगढ़ के लाडले सपूत और हम सबके प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन है। भूपेश है तो भरोसा है, इस बात को चरितार्थ करने वाले मुख्यमंत्री महोदय को छत्तीसगढ़ स्पा वेलफेयर एसोसिएशन के मैं अध्यक्ष जयदीप बनर्जी, मैं और मेरे संस्था की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप दीर्घजीवी रहे एवं सदैव स्वस्थ रहे। आज भगवान से हम सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। सबको मिल रहा न्याय, आगे बढ़ रहा प्रदेश। जुग जुग जियो माटी पुत्र भूपेश। विनीत एजाज ढेबर, महापौर नगर निगम रायपुर। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जिला जन्मदिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। विनीत सुशील सन्नी अग्रवाल, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ शासन। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को डिवाइन अर्थ परिवार की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृषि क्षेत्र में किए गए आपके मार्गदर्शन द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं। डिवाइन अर्थ भी आपके मार्गदर्शन से लोगों को शुद्ध आहार से जोड़ने का कार्य कर रहा है। आशा करते हैं कि आपकी दूरदृष्टि से राज्य और उन्नति की ओर बढ़े। दाऊ जी संगड़बो, नया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा, जतन, सरोकार। छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर कुराहे सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसोहे, हसिया बाली हाथ मसोहे,
जुगले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महताए। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी द्वारा विसंगतियों को उजागर करते हुए उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहरी पड़ताल करने वाले देश के शीर्षस्थ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के जयंती 22 अगस्त को शाम 6 बजे रायपुर के सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित जनमंच में परसाई के लोक शिक्षण पर एक संगोष्ठी और नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मंचन रचना मिश्रा के निर्देशन में किया गया। इस दौरान जनधारा मल्टीमीडिया के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा समेत गिरीश पंकज, अख्तर अली, मिनहाज अलग उपस्थित रहे। एक युवक को सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम के अवसर पर हवाई फायरिंग करना महंगा पड़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पूरा मामला अंबिकापुर का है, जहां आरोपी विक्की उर्फ विक्रम प्रताप सिंह अपने लाइसेंसी हथियार से भीड़ भाड़ वाले एरिया पर हवाई फायरिंग कर रहा था, जिसका किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और पूछताछ कर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हथियार के लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई में लग गई है। 21 तारीख को हमें एक वीडियो के माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि 19 तारीख को एक धार्मिक आयोजन के दौरान किसी के द्वारा हवाई फायर किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें इमीडिएटली सीएसपी अखिलेश और एडिशनल एसपी विवेक के अंडर में एक टीम को गठित कर इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। और जांच में सामने आया कि एक विक्रम प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने धार्मिक इसके समारोह के दौरान हवाई फायर किया था और इसका आयोजन दो अन्य लोगों ने आशुतोष मिश्रा और शुभम जायसवाल ने उसका आयोजन किया था। तो तीनों के आयोजकों एवं जिसने फायर किया था, तीनों के खिलाफ में धारा 336 आईपीसी के तहत अपराध कायमी कर उसमें गिरफ्तारी की गई है और साथ में जिस लाइसेंस्ड वेपन से फायर किया गया था उसको जब्ती कर उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।